जो स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 2 में विषय सामान्य ज्ञान पढ़ने जा रहे हैं और हमारा पाठ है 9 और उसका नाम है क्या तुम मुझे पहचानते हो। क्या नाम है पाठ का? क्या तुम मुझे पहचानते हो। तो बच्चों, आज हम सामान्य ज्ञान विषय में जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसके नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, फिर आपको वो करना है, पहचानना है कि ये किसके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि नीचे दिए गए वर्णन के आधार पर प्राणियों को पहचानो एवं उनके नाम लिखो। नीचे दिए हुए शब्दों में से अपने उत्तर चुनो। यहाँ पे इस तरीके से आपको बॉक्स दिया हुआ है। बॉक्स में इसमें कई नाम दिए हुए हैं। आपको उन प्राणियों के नाम पहले पढ़ लेते हैं। मोर, तितली, कंगारू, उल्लू, बिल्ली, गाय, कुत्ता और भेड़ा। ठीक है, इन प्राणियों के नाम दिए हैं। अब आपको सामने चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है मैं मनुष्य का सबसे वफादार सेवक हूँ, मैं अपरिचितों पर भौंकता हूँ। अब आपको चित्र देख के तो पहचान ही आ गया होगा कि किसके बारे में बोलते हैं। और यहाँ पे इसके बारे में क्या बोला गया है कि मैं मनुष्य का सबसे वफादार सेवक हूँ, मतलब इंसान का सबसे वफादार सेवक कौन है? और कुत्ता। और मैं अपरिचितों पर भौंकता हूँ, यानी मैं जिनको नहीं पहचानता उनके ऊपर भौंकता हूँ। तो क्या है यहाँ पे? कुत्ता। क्या आएगा? कुत्ता। कुत्ता बहुत ही बच्चों वफादार प्राणी होता है। और आप देखते हो जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ पे कोई बाहर से अगर अनजान व्यक्ति आता है तो वो कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। बल्कि वो जिस घर में रहता है वहाँ पे भी लोग रहते हैं, उनसे वो परिचित होता है तो उनको नहीं भौंकता है, लेकिन कोई अपरिचित यानी जिन इंसान को वो नहीं पहचानता है उनका चेहरा देख के वो उन पर भौंकने लगता है। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे है मैं तुम्हें ठंड से बचाने के लिए ऊन देती हूँ। कौन सा ऐसे प्राणी है जो हमें ठंडी में बचाने के लिए ऊन देती है? ऊन हमें किससे मिलता है बच्चों? आपने पढ़ा होगा। ऊन हमें किससे मिलता है? हमें ऊन भेड़ से मिलता है। किससे मिलता है? भेड़ यानी भेड़ा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भेड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मैं तुम्हें ठंड से बचाने के लिए ऊन देती हूँ। कौन देता है हमें ऊन? भेड़ा। फिर तीसरे में आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं एक पालतू पशु हूँ। क्या है? मैं एक पालतू पशु हूँ। मैं दूध देती हूँ। मैं दूध देती हूँ और रंभाती हूँ। यानी एक ऐसे पालतू पशु के बारे में बताया जा रहा है जो दूध देता है और रंभाता है। तो आपको इससे मालूम पड़ गया होगा कि रंभाना कौन से जानवर रंभाते हैं? तो वो होगा हमारा गाय। फिर पालतू पशु यानी जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं। अब शेर और चीते को तो हम घर में नहीं पालते, तो वो पालतू जानवर नहीं होते हैं। और लेकिन जिन जानवरों को हम घर में पालते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, तो ये क्या है? एक पालतू पशु है। क्या है? पालतू पशु। तो मैं एक पालतू पशु हूँ, मैं दूध देती हूँ और रंभाती हूँ। तो इसका क्या आएगा? गाय। क्या है? गाय। फिर उसके बाद में चौथी में आपको दिया हुआ है मैं जब प्रसन्न होता हूँ तो अपने पंखों को फैलाकर खुशी से नाचता हूँ। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि मैं जब प्रसन्न यानी मैं जब खुश होता हूँ तो अपने पंखों को फैलाकर खुशी से नाचता हूँ। आप कौन सा पक्षी ऐसा है जिसके नृत्य को या नाच को आप बोलते हो कि हाँ वो नाच रहा है, वो पक्षी नाच रहा है? तो कौन सा पक्षी होता है वो? मोर। कौन सा? मोर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब मैं प्रश्न होता हूँ
तो अपने पंखों को फैलाकर खुशी से नाचता हूँ, यानी मोर। फिर है मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा लगता है? दूध। और मैं चूहों को पकड़ती हूँ और उन्हें खाती हूँ। अब कौन है जो चूहों को पकड़कर खाता है और उसे दूध भी अच्छा लगता है? तो कौन है वो बच्चों? वो है बिल्ली। कौन है? बिल्ली। फिर है मैं शिकारी पक्षी हूँ। क्या है? मैं शिकारी पक्षी हूँ, यानी अपना भोजन शिकार करके पकड़ना। मैं शिकार करने के लिए रात में निकलता हूँ। और कौन सा ऐसा जानवर है जो रात में शिकार करने के लिए निकलता है? आप देखते हो सभी जीव जंतु या प्राणी रात में सो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो रात में शिकार करने के लिए अपने घर से मतलब निकलता है। तो वो कौन सा है? वो है उल्लू। कौन सा है? उल्लू। तो हम यहाँ लिखेंगे उल्लू। फिर है मैं एक बहुरंगी कीटक हूँ। मैं क्या हूँ? बहुरंगी, यानी मैं एक रंग बिरंगा, बहुत सारे रंग बिरंगे वाला कीटक, यानी एक जीव या कीड़ा बोल सकते हैं। मैं एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हूँ। एक पक्षी जैसा आएगा, पक्षी से भी छोटा। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो रंग बिरंगी है और एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती है? तो कौन सी फूलों पर मंडराती है? तो वो है तितली। क्या है? तितली। फिर है मैं अपने बच्चों को अपने पेट में लगी थैली में रखता हूँ। आपने देखा होगा इस जानवर को। ये जानवर क्या करता है? अपने बच्चों को, इसके पेट में यहाँ पे एक थैली जैसा होता है, उसमें अपने बच्चों को बैठा कर रखता है। ठीक है, तो ये कौन सा जानवर है? ये है बच्चों कंगारू। क्या है? कंगारू। तो हम यहाँ लिख देंगे कंगारू। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे हमने सामान्य ज्ञान विषय में 9वें पाठ जिसका नाम था कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, उसमें हमने अलग अलग प्राणियों के बारे में पढ़ा। जैसे कुत्ता, मैं मनुष्य का सबसे वफादार सेवक हूँ। मैं अपरिचितों पर भौंकता हूँ। कौन सा जानवर? कुत्ता। फिर मैं तुम्हें ठंड से बचाने के लिए ऊन देती हूँ। ऊन हमें ठंड से बचाने के लिए कौन देता है? तो उसका जवाब है भेड़ा। क्या है? भेड़ा। फिर है मैं एक पालतू पशु हूँ। मैं दूध देती हूँ और रंभाती हूँ। फिर उसके बाद में चौथा, मैं जब प्रश्न होता हूँ तब अपने पंखों को फैलाकर खुशी से नाचता हूँ। कौन? मोर। फिर है मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है और मैं चूहों को पकड़ती हूँ और उन्हें खाती हूँ। कौन हो सकता है? बिल्ली। फिर मैं शिकारी पक्षी हूँ। मैं शिकार करने के लिए रात में निकलता हूँ। तो उल्लू। फिर उसके बाद में मैं एक बहुरंगी कीटक हूँ। मैं एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हूँ। कौन एक दूसरे फूल पर मंडराता है? तो वो है तितली। क्या है? तितली। फिर है 8वां, मैं अपने बच्चों को अपने पेट में लगी थैली में रखता हूँ। कौन? कंगारू। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे हमने पार्ट 9 जो यहाँ पे हल किया है, इसमें इस तरीके से यहाँ पे सामने नामों को लिखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतने बच्चों। जय गायत्री।